यस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। अनुपमा में क्या क्या हुआ है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, में क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं सुचि जी से। नमस्ते अंजू जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए क्या कहें, मतलब मैं क्या दुविधा, क्या तोहमतें, क्या सुसाइड, ये न्यूड पिक्चर ब्लैकमेल करके, ये साइबर सिक्योरिटी जैसे होता है, वहाँ पर आपको कंप्लेन करके आपको उस गुनहगारों को प्रूव करके ये सब करना पड़ेगा। लेकिन ये ड्रग डीलर्स, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होती है, सेंसिटिव इशू होता है। ये एक्चुअली पराग जी ये आसानी से सुलझा सकते हैं, लेकिन वसुंधरा की अपनी आड़ में, अपनी ईर्ष्या के आड़ में, आपकी अहंकार के आड़ में बहुत सी जिंदगियां वो खेल रही है। ये आसानी से ईशानी को इस घटिया दाव पे, जो घटिया चीज़ों में से अब निकल सकती थी। अपने बेटे ड्रग्स में वो खो चुका है। इस नादान लड़की, बेवकूफ़ लड़कियों को क्यों नहीं निकाल सकते पराग जी? एहसान मानती अनु, ये आसानी से ये सुलझा जा सकता था अगर जो फैमिली एकजुट होकर ये हो सकता था, पर नहीं। वसुंधरा अपनी ईर्ष्या, अपने अहंकार के आड़ में इतने और जिंदगी गुजरेगी और सर पर अनुपमा पे आएगी। अगर परी को पता है, अगर राही को पता चलेगा कि अनुपमा को पता था, ये क्या प्रॉब्लम है। और ये भी सही है, कितने साल तक ये करेगी? कितने साल को बीच में फंस के बैलेंस करने में कोशिश में उसमें पिस जाती है। वही तो अनुज कहता था। और कब करेंगे? सब्र है या नहीं किंजल को? पहले वो नहीं उठाती, अब ये नहीं उठा रहे हैं कोतारीस। राही की ये जो प्रेम का जो दोस्त है या क्या कुछ, उसकी पत्नी का फोन जानबूझकर कट कर रही है। ये पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पूरी तरह मालूम पड़ेगा तभी, लेकिन जिस तरह पहले वो सही पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों कट करना है? टेक्स्ट मैसेज हो सकता है भेज सकते थे, इसलिए उसको पता था किंजल कर उसने देविका को फ़ोन किया था, क्योंकि ये दो लोग वो 2-3 महीने और बात भी कमाल है, एकदम कमाल। हाँ, जिससे बस ऐसे छोड़ के चले गए, ऐसे कह रही है मैं भी हमें जोड़ती हूँ। क्यों भाई? आपको डे 1 से आपके परिवार को संभाल नहीं पाई और क्या कर रही हो? आप मोटी बात से लड़ सकती है, एक अडियल तो एक बड़े होके हम बड़प्पन नहीं दिखा सकते। अहंकार में पे कितनी जिंदगी आप झुलसते रहेंगे आप। अभी देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि रिश्तों को बैलेंस करने के चक्कर में ही पिसती है अनुपमा। यही बात वो आगे बता भी रही है, बच्चों को समझा भी रही है, मगर बच्चे कहाँ समझते हैं। जब तक अनुपमा रिश्तों में बैलेंस कर रही है तब तक घर चल रहा है सही सलामत, प्यार भी बनता है, त्योहार भी मनाए जाते हैं। मगर अब क्या, इसी बात की चिंता है अनुपमा को। खैर, देखते हैं आगे कैसे बैलेंस होता है, क्योंकि बच्चे तो नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। अनुपमा ये पहले ही कह चुकी है कि मैं माँ होना कैसे छोड़ दूँ। उधर जब ये किंजल ने बापूजी से कहा है कि जो है आप एक बार पराग को जी से बात कर ले, तो वो बात करने चले, तो तब तक बा ने आके उसको फ़ोन छीन लिया। ये लोग जो है, चाहे वो कोठारी हो चाहे ये शाज हो, ये लोग इस स्थिति को और भी जटिल बनाए जा रहे हैं।
एक तो वैसे ही चलो हमने मान लिया कि परी की जो है गलती थी, उसको गलतफहमी हो गई, उसको राजा से बात करनी थी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसी ही कोई मूव्ड फोटो राजा परी की देखता, किसी और के साथ देख लेता, तो क्या क्या इसको गलतफहमी नहीं होती? तब इन लोगों का क्या होता, रिएक्शन होता? ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? फिर से क्या ये राजा उसको घर से नहीं निकालता? अभी हम मान रहे हैं कि राजा की गलती नहीं है, लेकिन मैं तो सिक्के का एक दूसरा पहलू दिखाना चाहती हूँ। अब पर ही इतनी कोई उसकी फ़ोन की या फ़ोटो की जानकार तो है नहीं कि जो है वो उसको वो करे, ध्यान से देखे कि ये मूव्ड है। ये तो खैर सही है कि ये गौतम का बिछाया हुआ जाल तो है, और ये हर एक अनुपमा के हर एक बच्चे पर वार तो कर रहा है। लेकिन अनुपमा अभी शायद नहीं समझ पाई है। लेकिन जिस दिन ये अनुपमा गौतम की इस चाल को समझ गई, उस दिन ये इस जाल को तितर बितर करके उसको ना पूरी तरह से नंगा करके फिर छोड़ेगी। इसकी इसका जो है गौतम का जो है ये ढोंग ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। अभी तो ये कर ले, जितनी एक्टिंग अच्छे होने की एक्टिंग कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली ये तो सबके सामने एक्सपोज तो होना ही होना है इसको। क्या कह रही है कि हमें अपने पछड़ों में मत घसीटो, खुद निपटो। भाई क्यों निपटो? मतलब वैसे तो अभी तो तुम अनुपमा को रोक रही थी कि जो है अनुपमा तू रुक जा, और मेरे से नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। मतलब तुम सबको उसको बलि का बकरा क्या उसको अनुपमा को बनाना चाहती हो? क्यों भाई? मतलब तुमसे तो कुछ होगा नहीं। अब किंजल कुछ जो है बड़ी उम्मीद से बापूजी से कह रही है, तो तुम मना कर रही हो? सच में ये तो एक कोठारी हो या जहाज हो, हैं तो दोनों के दोनों एक नंबर, एक से बढ़कर एक दोगले, सब के सब डबल स्टैंडर्ड दोगले भरे पड़े हैं इनके यहाँ। एक आध को छोड़ दो, बाकी एक से बढ़कर एक दोगले हैं यहाँ पे। ये बापूजी एक मर्द है या कुछ और है? ये जो है ना तो ये मतलब औरतों में तो खैर नहीं आती है, मर्द है या इनकी जो एक अलग कैटेगरी होती है, ये वो है। ये मैं शब्द नहीं नाम वो शब्द लेना नहीं चाहती, शायद आप लोग समझ जाएं। मतलब अगर इतना भी अगर तुम अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मर्द होना जो है बेकार है। मतलब वो तो तुम्हारे सिर पर चढ़कर तांडव करके भी चली जाएगी ये बा, तो भी तुम कुछ नहीं बोलोगे। मतलब अपने घर परिवार को बचाने के लिए तुम उसके हाथ से फ़ोन भी नहीं ले पाए। सच में भैया, ये बापूजी सबके सब एक नंबर के स्वार्थी और दोगले हैं। मैं कह रही हूँ ना, सबके सब दोगले हैं, एक से बढ़कर एक दोगले हैं। और बस दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करना आता है इन लोगों को, और कुछ नहीं है। उधर ईशानी को जो है किसी ब्लैकमेलर ने फ़ोन किया और उसकी वो फ़ोटो भेजी है, जो अभी थोड़ी सी दिखाई गई है। अब ये तो जो है पक्की बात है, इसको जो है ड्रग्स के उसमें नशे में करके इसकी गलत तरीके से फ़ोटो खींची गई है। अब इस फ़ोटो को देख के उसके जो है होश उड़ गए हैं ईशानी के। और उधर ये तोशु और ये किंजल बात कर रहे हैं कि मैं पाखी को माफ़ नहीं करूँगा, और मैं कल भाई दूज है, देखते वो टीका करते। अब इन सब के चलते जो है इन दोनों के भाई बहनों के बीच में भी कड़वाहट तो आ ही गई है। उधर ये राही जो है प्रेम को फ़ोन किए जा रही है, और ये है तो अभी जो किसी एक लेडी का हाथ दिखाया है कि जो उसने राही का फ़ोन काटा है। और ये अभी तो मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि अगर इसका कोई चक्कर नहीं है तो फिर ये किसी का इतना जो है वो नहीं हो सकता, अधिकार नहीं हो सकता कि वो प्रेम का फ़ोन उठाए या वो रखा है जो भी है, और वो कोई आके फ़ोन काट दे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ झोल तो है।
अब क्या झोल है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। सब लोग मतलब कहीं जाम लगा हुआ है तो उन्होंने कहा यू टर्न ले लो। देविका अभी फिर बार बार उसको समझाई जा रही है, लेकिन इसको अनुपमा को ये लग रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। इधर इसने किंजल ने पहले तो उसको फ़ोन किया है मीता को, लेकिन मीता की तबीयत ख़राब है तो इसने फ़ोन उठाया नहीं है। फिर उसने अनिल को कॉल किया है तो अनिल फ़ोन उठाने वाला था तो मोटी बा ने आके मना, अरे तुम लोग दूसरों की ये भी तो समझो, अगर तुम्हारे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन होती और तुम्हें कोई इस तरह से भाई वहाँ पे तुमने कौन सा देख लिया जाके कि उन्होंने अकड़ में फ़ोन नहीं उठाया या किसी मजबूरी के चलते फ़ोन नहीं उठाया। कम से कम एक बार दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ लेते, पर नहीं, कोठारियों में तो जो है अकड़ कूट कूट के भरी हुई है। हम तो कोठारी हैं तो हम तो झुकेंगे नहीं। कम से मतलब इसी तरीके से तो जो है हंसती खेलती दूसरों का घर उजड़ जाता है, और ये तो मोटी बात तो अपनी नाक पे मक्खी बैठने ना दे। सच में आज तो मतलब समझ में नहीं आया। और यानी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजाता जी कि ज्यादा देर नहीं चलेगा ये गौतम का ढोंग। कारण आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि अनुपमा ने यू टर्न ले ली है। ज्यादा देर नहीं चलेगा। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड तो आज का बहुत धांसू था, मज़ा ही आ गया। मतलब सस्पेंस पे सस्पेंस ऐसा बिल्टअप हो रहा था कि शायद मेरे पेशेंस कम पड़ रहे थे। मुझे इस एपिसोड लंबा भी लग रहा था और जल्दी ख़त्म भी नहीं हो रहा था। देविका ने कहा, अनुपमा को समझाया कि सब छोड़ दे, सब छोड़ दे, और अनुपमा ने क्या कहा कि माँ होना कैसे छोड़ दूँ। जैसे तेरे बच्चों ने तुझे माँ मानना छोड़ दिया है वैसे ना। मुसीबत में पड़े बच्चों की पुकार सुन के अनुपमा को हिचकी शुरू हो जाती। और अनुपमा के कितने बच्चे इस वक्त हैं? टोटल 5, यानी 5 पैर अनुपमा को हिचकी आएगी। अभी तो मुसीबत शुरू हुई है ना। तो फिर इसका नाम हमें अनुपमा से हिचकी जोशी रखना पड़ेगा। अनुपमा के जाते ही सबको भयंकरता का ख्याल आया। और ऐसे में परी क्या कर रही है? अनुपमा सीरियल की सबसे वाहियात बात, टेंशन में मिठाई ओवर ईटिंग। अरे इनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते क्या? इतने पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आता। तो एक लड्डू खाऊं तो मेरे को तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लगे हाथों बा ने भी अनुपमा से सब कुछ सीख लिया। ना बोलना, सही तो बोला, कब तक इनको गोद में लेके घूमेंगे। मतलब कितना मज़ा आया ना। ऐसी चपेट मारी है ऊपर वाले ने कि ना घर के रहे ना घाट के, ने ऊपर वाला सबक सिखाने पे आए तो लंगोटी के भी वांदे हो जाते हैं। बिलेटेड हैप्पी दिवाली शाह फैमिली के लिए। अचानक से शाह फैमिली के बच्चे अनाथ, लावारिस, ऑफन, जिस भाषा में आप जो भी समझो, वैसा नहीं लगा। ना घर के रहे ना घाट के, घर से निकालने की धमकी दे रही है और बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मतलब मुझे तो दिवाली अभी गई है, ऐसा लगा जैसे सुतली बम में सुरसुरी लगी और लक्ष्मी बम का धमाका हो गया। बिगड़ी बात बनाने के लिए तोशु, क्या नाम इसका, किंजल, सब लोग फ़ोन कर रहे हैं। और वसुंधरा को इतनी बड़ी आपदा में अवसर मिल गया। शाह परिवार को अपने परिवार से दूर रखने का, नामो निशान मिटा देने का, सबके रिश्ते तितर बितर करने का मौका। और लगे हाथों प्रेम के जो ज़िंदगी में भी वो औरत का जो हाथ दिखा, ऐसे डेकोरेटेड ब्रेसलेट, अंगूठी, इन सब के साथ, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि जो मार पड़ी है ना, घर वालों की, बाहर वालों की, ऊपर वालों की और बच्चों की, इसकी वजह से अधेड़ उम्र के बच्चे और बिगड़ैल बच्चे, यानी तोशु पाखी के साथ बाकी सारे बच्चे भी अपनी लड़ाई लड़ना तो सीख ही जाएंगे। इतना प्रोग्रेस तो कर ही सकते अगर अनुपमा नहीं आई तो।
प्रेम की ज़िंदगी आने आने वाली जो औरत है जिसका हाथ हमने देखा, वो वसुंधरा की कोठारी हाउस में 4 चांद लगा देगी। मतलब शाह फैमिली के बच्चों को अलग अलग करके छुटकारा पाने का रास्ता बना देगी। जैसे अनुपमा ने कहा कि राही और प्रेम के रिश्ते पे ना पड़े। ये लोग आने वाली सीक्वेंस पहले ही क्यों बोल देते हैं? पहले ऐसा नहीं था, पहले धमाका होता था, पहले होता था फिर चर्चा होती थी। अभी पहले चर्चा होती है फिर वो सीन शूट होता है। जैसे देविका ने कहा कि थप्पड़ भी मारेगी, 5 पन्नों का भाषण भी दे देगी, अगले सीन में यही होने वाला है, देख लेना। गाड़ी में मुझे बच्चों पे, रिश्तों पे ये जो भाषण था ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा। और सच्ची कहूँ तो जस्सी की जगह मैं बैठी हुई तो मुझे लगा था कि कितना और इरिटेट करेगी। मतलब हमारे बारे में भी सोच रहे हो, हमको बीच मझधार में डुबाने के लिए तुम हमको छोड़ने की बातें कर रहे हो, कब तक हम बर्दाश्त करें बताओ। और कहीं ना कहीं देविका मुझे थोड़ी सी सेल्फिश लगी। वो चाहती है अनुपमा की भलाई के लिए बोलो या अपनी ज़रूरत के लिए बोलो, उसे एक डर भी है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मैं एक बेटी की माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन बेटी की माँ बनने से पहले बेटी का दर्द तो फील कर लो, है ना। वो नहीं आया, उससे सीखना पड़ेगा। अनुपमा मन ही मन कान्हा जी से प्रे कर रही है, हमारे बच्चों को हिम्मत देना, मैं क्या करूं। और कान्हा जी ने अनुपमा की सुन ली। अनुपमा की ज़िंदगी का हाईवे बोलो या अहमदाबाद टू मुंबई का हाईवे बोलो, सब जाम कर दिया कान्हा जी ने। अब तो ये गाड़ी शाह हाउस में जाके ही रुकेगी। अनुपमा का फ़ोन बंद है तो देविका को फ़ोन हो गया, मम्मी को फ़ोन दो, इसने सुसाइड कर लिया है। अच्छा है क्या 2 बच्चे टपक जाए, वैसे भी किस काम के, नाक में दम करने के अलावा। ठीक है, अभी कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। बिल्कुल सही कहा अंजू मिस्त्री कि कान्हा जी ने सारे के सारे हाईवे बंद कर दिए। अब ये गाड़ी रुकेगी कहाँ? शाह हाउस में। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा का माही के लिए फिक्र करना क्या ज़रूरत है भाई? उसने तुम्हारी कौन सी इज्जत रखी है? साफ साफ बोल दिया ना कि आप अपनी ज़िंदगी देखो, मेरे लिए सोचने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो सोचने दो ना। जब उसे खुद ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो तुम क्यों बीच में आ रही हो? आज भी देविका ने बिल्कुल सही समझाया है कि अब वो लोग बड़े हो गए हैं, उन्हें अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। तुम कब तक इन लोगों की लाठी बनकर खड़ी रहोगी और सहारा देती रहोगी? और लो, खाना जी ने भी कमाल ही कर दिया। ये लोग बाय रोड जा रहे हैं लगता है मुंबई, क्योंकि ट्रेन तो इसकी 6 बजे की छूट गई। अब ये लोग शायद बाय रोड ही जा रहे थे, लेकिन रास्ता भी बीच में बंद है। पेट्रोल का टैंकर उलट गया जिसकी वजह से अब उसने भी कहा कि अब लगे तो कल चले जाइए, तो यू टर्न लूँ। तब देविका ने कहा कि नहीं, यहाँ आसपास कहीं होटल होगा तो आप वहाँ छोड़ दीजिए, हम वहीं चेकआउट कर लेंगे और कल वहीं से चले जाएंगे, लेकिन अहमदाबाद नहीं जाएंगे। लेकिन खन्ना जी के आगे देविका हमारी नहीं चलती है। अब खन्ना जी ने लिखा ही है कि अनुपमा वहीं जाएगी तो वो वहीं जाएगी। और यहाँ पर सच में आज जस्सी, सरिता ताई, खास करके देविका ने बहुत अच्छी तरीके से अनु को समझाया है। और यही एक बेस्ट फ्रेंड की निशानी होती है कि मैं अकेली हूँ, मुझे भी ज़रूरत है, मेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानती, और मैं अकेली नहीं रह सकती। तब अनु ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी अनु, क्योंकि तुम्हें ही मुझे गाइड करना है एक अच्छी माँ बनने के लिए। तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। तो अनु तो मुंबई जाएगी और देविका के साथ ही रहेगी। अभी आ सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो आज ईशु ने, उस लड़के ने फ़ोन किया और जिस तरीके से धमकी दी, तो इस लड़की ने कांड तो किया है।
और या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जो वो फोटो भी उसने दिखाई उसकी, ऐसे फोटो वायरल हुए तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और ऐसे जब मुसीबत में बच्चे पड़ते हैं तो आखिरी में वो इसी तरीके का स्टेप उठाते हैं, जैसे ईशानी ने उठाया नींद की गोलियां खाकर। और यहाँ पे वसुंधरा, सच में ये बड़ी है लेकिन बड़े जैसी बात नहीं है इसमें। आज किंजल मीता को फ़ोन कर रही है तो वो तो साइलेंट पर है, फिर अनिल भाई को फ़ोन आया तो वो भी नहीं उठाने दिया। आखिर ये चाहती क्या है वसुंधरा कोठारी? अरे उस लड़की ने थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हाँ मानती हूँ उसकी गलती है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी सजा कल नहीं उठाया तो आप लोग सोचिए ना, कोई लड़की अपने घर इस तरीके से रोती बिलखती जाएगी, एक तो अनुपमा जा रही है तो वहाँ क्या हाल है, क्या सिचुएशन है वो आपने देखा? ना आपने परी को जाने दिया, सॉरी ना आपने राही को जाने दिया, ना अनिल भाई को जाने दिया, किसी को भी नहीं जाने। और आज देखो ये गिरगिट लीला कितनी जल्दी बदल जाती है यार, और कितनी स्वार्थी है। जैसे ही अनुपमा ने हाथ खड़े कर दिया, इसने भी हाथ खड़े कर दिए अपने, कहा तुम लोगों की प्रॉब्लम है तुम लोग सॉल्व करो, अब हम लोग हाथ नहीं डालेंगे। जब बापूजी फोन करने वाले थे किंजल के कहने पे, वाह, आज तक कभी आप लोगों ने बड़ों वाला कोई काम किया है जो आप करेंगी? अनुपमा तुम लोगों की गुलाम है या तुम लोगों की नौकर है? कौन है यार कि हर बार वही मसले सुलझाए? वो गई तो तुम लोग भी हाथ खड़े कर दो। क्यों, बड़े है ना, थोड़ा सा बड़प्पन दिखाओ। कि डर लग रहा है कोठारियों से अब? आज परी ने ईशानी को थप्पड़ मारा, उसकी बात सुन लेती या फिर सच का पता तो लगाती कम से कम। परी से ये उम्मीद नहीं थी। आज ख्याति भी बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से राही एकदम हाइपर हो गई कि मुझे वहां जाने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए, आप बात कीजिए, क्योंकि परी और राजा की जिंदगी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमें भी पता है जब राजा ईशानी ने राजा को धोखा दिया था तो वो पूरी तरह टूट गया था। अब वो परी से बहुत प्यार करता है, अगर अब वो टूटा तो वो संभल नहीं पाएगा। और यहाँ पे राही प्रेम को फोन करे, अब ये कौन लड़की है जिसने राही का फोन काटा? तो शक तो अब होगा ही राही को भी। और हाँ, प्रेम ऐसा तो कहाँ गया है जो फोन तक नहीं उठा रहा है? पहले फोन नहीं लग रहा था, अब लगा तो लड़की ने काट दिया। अब देखते हैं ये कौन है, क्योंकि सरप्राइज तो दे रहा है। प्रेम राजा जैसा नहीं है, ना राजा भी वैसा नहीं है। ये ईशानी के ब्लैकमेल कर रही थी ईशानी, उसे सिर्फ पैसे से मतलब था। और राजा भी उस कल सॉरी प्रेम भी जाते जाते बोल के गया कि मैं तुम्हें थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगा। तो ये सरप्राइज ही है, और मुझे लगता है शायद ये प्रेम के बिजनेस पार्टनर ही होगी। शायद प्रेम ना हो उसकी वजह से काटा हो, देखते हैं। किंजल को भी इस वक्त हॉस्पिटल फ़ोन करना चाहते, ना कि अनुपमा को। मानती हूँ कि इंसान घबराहट में समझ नहीं पाता तो फ़ोन कर देता है, लेकिन सही कहा देविका ने कि अनु बात करना नहीं चाहती, वो फ़ोन नहीं उठा रही, तो तुम लोग उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? तब वो बता देती है शायद। अब देखते हैं, अनुपमा हॉस्पिटल तो आएगी ही, अब कोठारी क्या करते हैं। आज राही को अपनी मम्मी की असली वैल्यू समझ में आई है कि वो मम्मी की आवाज़ सुन के बेटर फील करना चाहती है, लेकिन ये वही मम्मी है जिसे तुम हर बार कितना तंग किया है तुमने। आज उसे समझ में आ रहा है कि मम्मी कैसे हैंडल करती थी इतना सब कुछ। तो अब तुम भी अनुपमा की बेटी हो तो तुम भी हैंडल करना सीखो, सिचुएशन से लड़ना सीखो, जैसे तुम्हारी मम्मी करती आई है। लेकिन आज राही पर भी थोड़ा सा दिल से निकला ख्याति जी आपके ये सवाल कि आखिर चाहती क्या है ये वसुंधरा कोठारी। एक ही चीज समझ में आती है कि शांति तो बिल्कुल नहीं चाहती है। उसको लगता है कि ये सब झगड़े वगड़े चलते रहे तो मेरे श्रीनाथ जी के सामने मैं अपनी माफी मांग लूंगी, बाकी करते रहे अपने बैड कर्मा, यही कर चाहती होगी। अब देखने में तो यही लग रहा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था, पर यह मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तान्या
आखिर चाहती क्या है, किसी से क्या चाहती है, ये मेरी समझ के बाहर है। और ये आज तो फूफा सा ने फिर जो है मुझे लगता है कि पुराने रूप में वापस आ गए हैं ये। दादी सा ने सबको तोहफे दिए हैं भाई दूज पे। और जब उसने तानिया को गाड़ी की चाबी दी है और अभीरा को जिस ज़मीन के बारे में फूफा सा ने दादी सा से कहा था, वो ज़मीन उन्होंने अभीरा को दे दी है। और अब ये सब देख के फूफा सा तो चिढ़ गए। और ये तानिया क्या कह रही है कि मुझे ये तोहफ़ा भीख में नहीं चाहिए। मतलब बोलने से पहले कभी सोचती भी है ये कि मैं किसके सामने और क्या बोल रही हूँ। आज जिस तरह से दादी सा ने अभीरा की बड़ाई की रही, जब शायद तानिया ने या किसी ने तो पूछा है कि भाई इसने आखिर ऐसा किया क्या है या जो भी है, शायद जिसने भी पूछा है, तो उनका जवाब था कि इसने इस घर को अभी 10 साल दिए, जिसमें से 7 साल तो अरमान इनके साथ हमारे साथ था ही नहीं, इसके साथ था ही नहीं, फिर भी इसने हमारी केयर करी। अब ये तो विद्या जैसे लोग हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। खैर कम से कम दादी सा की आंखों में सुअर का बाल तो नहीं है, लेकिन विद्या की आंखों में है, तभी तो उसने गीतांजलि को अपनी बहू स्वीकार कर लिया था, लेकिन दादी सा ने नहीं किया था। और जब उन्होंने कहा है दादी सा ने कि उसने और वो चाहती तो अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, हमारा बोझा क्यों उठाती, हम लोगों को क्यों पालती। तो किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि अभीरा ने किया भी बहुत कुछ है। तानिया ने आज तक क्या किया है सिवाय बदतमीजी के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कुछ कोई भी हो, उस हर एक के साथ तो उसने बदतमीजी करी है। उधर अरमान के पास वो फेक वीडियो जो बनाया गया है वो पहुंच गई है। आज तो दादी सा ने भी कह दिया कि हमें पुराने वाली कावेरी पुतल बनने पे मजबूर मत करो। सच में तानिया की बदतमीजी तो वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। और अब आज तो फूफा सा ने भी अपना फिर से रंग बदल दिया और ये भी कह दिया कि हमने आपसे इस उसके हाईवे वाली ज़मीन के बारे में आपसे बात की थी, क्या भी था। अरे पहले कोई इस लायक हो भी तो सही, जितने त्याग जो है उसने अभीरा ने किए हैं ना, अगर ये तानिया उसके 1% भी कर ले तो शायद जो है उसकी भी ज़िंदगी सफल हो जाए। पर यहाँ तो सबके इस मतलब तानिया और क्रिश तो है सेल्फिश हैं, और संजय फूफा सा का तो हमें पता ही है, अब तो काजल भी उन्हीं के रंग में रंग गई है। अगर आज अंशुमन जिंदा होता ना तो तानिया की यह बदतमीजी देखकर तो शायद दोबारा मर जाता, क्योंकि इसकी इतनी बदतमीजी नहीं झेल पाता वो। कहाँ तो अंशुमन इतना हम्बल पोलाइट सब था, और ये जो है तानिया उतनी ही रूड और जो है वो है एरोगेंट है, हद से ज़्यादा। इसने तो मतलब ना इसको किसी छोटे का लिहाज है, ना बड़े की शर्म है, ना कुछ है, ना छोटे से किसी की चीज़ का तो कोई तो जो है कोई तो ऐसा गुण हो जो ये तानिया में ये एक कोई भी गिनवा दे। और क्रिश का तो हमें पता ही है कि सिर्फ उसका मोटिव क्या था, क्योंकि अंशुमन की ये बहन थी और जो है अब तो खैर उस कंपनी की इकलौती वो है मालकिन है। इधर क्रिश कह रहे अब अरमान परेशान है वो फेक वीडियो देख के कि वो मतलब कोर्ट के उसमें ड्रेस में और वो कोर्ट के बाहर इस तरह से वो कर रहे हैं। और जब सब लोग वहाँ किसी तरह से चले गए हैं तो अरमान वहाँ आया है, तो उसने पूछा भी है कि क्या मैटर वो सॉर्ट आउट हुआ, तो अभिनय ने कि उसका उल्टा ही हो गया बल्कि। और ये जब उसने पूछा है तो उसने वो वीडियो दिखाया है, तो वो भी देख के करे हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन अब अभीरा जो है ये अरमान तो शायद एक बार को हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, पर अभीरा चुप नहीं बैठेगी, ये तो तय है। और ये जो है ये इसके
बाल की खाल निकाल कर तो रहेगी रहेगी। और यही जो है इस उस वीडियो बनाने वाले के तह तक पहुँचेगी। उसके बाद ये जो जिन्होंने अभी इतने मज़े लेने के लिए ये वीडियो बनाया है ना, उसके बाद ये अगर अभीरा इन लोगों से पैर और नाक रगड़वा के, पैर पकड़ के और नाक रगड़वा के माफ़ी नहीं मंगवाई, उसके बाद अगर अगर जैसे ये कहते हैं कि ये बहुत बड़े जो भी है बिजनेसमैन है या जो भी है, जो व्हाटएवर जो भी है इनका बाप होगा, अगर ये उसकी धौंस भी देते हैं तो भी जो है अभीरा जो है उनको सब कुछ बताएगी कि कैसे ये लोगों ने रैश ड्राइविंग कर रहे थे, हम उनकी गाड़ी के नीचे आते आते बचे, ज़रा सा और आगे होता तो हमारी जो है एक्सीडेंट हो सकता था। तो अब जो है हो सकता है कि इनका कोई जानने वाले निकल जाए। मतलब जैसे पहले कोई एमएलए जिसके थ्रू इसने अभीरा ने विद्या की वो करवाई थी, सज़ा माफ़ करवाई थी, जो भी है मतलब हो भी सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो लड़का छोटा था। अब तो 7-8 साल का जो है वो टाइम बीत चुका है। ये मेरा अपना मानना है। बाकी क्या निकलता है क्या नहीं, ये तो मेकर्स ही बताएंगे। जो अब इनके घर तक भी प्रीकैप में जो दिखाया है घर तक भी वो पहुंच गया है वीडियो, और कावेरी पोद्दार ने भी देख लिया है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, लेकिन दादी सा ने जो हाईवे वाली ज़मीन थी वो अभिरा के नाम पर कर दी और तानिया को 50 लाख की कार दी। और तभी बंसल का कहना कि आपने पार्सलिटी की है, मैंने ये ज़मीन आपको तानिया के नाम पे करने के लिए कही थी और आपने उसे कार दी। तब कावेरी पोद्दार का कहना कि 50 लाख की गाड़ी दी है, 50 लाख भी कम नहीं होते। और ये बात तो सच है, क्योंकि तानिया को कोई नॉलेज नहीं है और ना ही वो इस प्रॉपर्टी को संभाल पाती, क्योंकि जहाँ पे क्रिस जैसा लालची हो वहाँ ये ज़मीन सच में सेफ नहीं रह सकती। और आज जाकर कावेरी पोद्दार ने सही कहा है कि ये ज़मीन अभिरा को ही मिलेगी, क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है और तानिया छोटी बहू। और जिस तरीके से आज तानिया ने भी बदतमीजी की है दादी सा से, जो गलत था। सही कहा आज कावेरी पोद्दार ने, कहा मुझे पहले वाली कावेरी पोद्दार बनने के लिए मजबूर मत करो। सच में इस वक्त तानिया जैसी घमंडी लड़की के लिए पुरानी वाली कावेरी पोद्दार ही चाहिए थी, क्योंकि सही कहा ना कावेरी जी ने कि लड़की को 10 साल हो गए हैं, इस घर की बहू है वो। पहले वो बहू थी, बाद में 7 साल तक वो हमारी बेटी थी। वही थी जिसने हमारा मेरा ख्याल रखा, हर कदम पर हमारा साथ दिया, कभी ये नहीं जताया कि वो उनकी पराई है। खुद भूखी रही होगी लेकिन उनको भी खाना खिलाया है उसने। तो जो अभिरा ने कावेरी और विद्या के लिए किया वो तानिया ने किया है। आए उसे कितने महीने, 1 साल भी नहीं हुए उसकी शादी को, फिर भी जो कावेरी जी को सही लगा वही उन्होंने गिफ्ट दिया। तो गलत क्या किया? आज फिर से वही पुराना वाला संजय बंसल दिख रहा है। देखते अब कि पुराना वाला बंसल जागता है या नहीं, क्योंकि आज जिस तरीके से कावेरी पोद्दार ने तानिया को सुनाया ना, क्या कहा तानिया ने कि मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी, उसने कुछ तो भी शब्द बोला। अरे कुछ तो शर्म कर लेती तानिया कि बड़े आशीर्वाद देते हैं, कोई एहसान या कोई तो भी शब्द उसने बोला, वो नहीं करते। बड़ों के आशीर्वाद को तुम गाली दे रही हो, खुद को क्या समझती हो यार, सच में। हाँ, उसने खैरा शब्द इस्तेमाल किया था तानिया ने,
जो गलत था। और यहाँ पे चलो भाई बहन ने जो गिफ्ट दिया, पहले मनोज ने साड़ी नेकलेस दिया उसका मैचिंग, और जब माधव जी की बारी आई तो काजल ने कहा कि मुझे आपसे एक स्पेशल गिफ्ट चाहिए। तब उसने कहा कि उसे स्कूल के बाहर की आइसक्रीम चाहिए, जो पहले से ही माधव जी ने ला कर रखी थी, और दी भी। सच में वो भाई बहन वाला प्यार बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो गई। और ये भी कहा कि हम ये कुल्फी खाते थे तो घर पे आकर मासा हमें मारती थी, फिर भी तुम लोग खाते थे। बहुत अच्छा सीन था आज भाई बहन का, जो टीका लगाया यहाँ पे। क्यारा ने भी टीका लगाया, क्यारा को भी कावेरी पोद्दार ने टिकट दी कि उसे लंदन या कहीं भी भी जाना था, तो ये तुम्हारा यूएस जाना था, उसकी टिकट है स्विट्जरलैंड की, तुम्हें जब जाना चाहो तुम जा सकती हो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो, लाइफ एंजॉय कर सकती हो। वो बहुत खुश थी। सभी को अच्छे अच्छे तोहफे दिए गए। कावेरी पोद्दार ने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक ही किया, और क्यों ना दे अबीरा को भाई। पोद्दार परिवार की बड़ी बहू अबीरा है और छोटी बहू रूही है। फिर भी इतने साल से काजल इस घर में रह रही है और बंसल भी घर जवाई बन गए, इसलिए उसे भी छोटी बहू का दर्जा दिया गया है। लेकिन तानिया को घमंड ज्यादा है, वो जलती है अरमान और अबीरा से। क्यों जलती है नहीं पता। आज जब मायरा को भी उन्होंने उसकी पढ़ाई की पूरा खर्चा उठाने के लिए उन्हें वो उसकी जो एफडी करवाई थी वो दी, कि ये उसके स्कूल के खर्च के लिए पैसे हैं। तो अबीरा अरमान ने कहा भी कि हमारे पास उतनी तो पूंजी जोड़ के रखी कि हम हमारी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सके। भले ही हम पददार फॉर्म में काम नहीं करते, लेकिन उतने तो पैसे हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी दादी ने कहा कि ये मेरी इच्छा है, क्योंकि ये मेरी परपोती है। और मायरा से भी कहा कि जब आपको कोई गिफ्ट दे तो आप क्या बोलेंगे, तो थैंक यू बोला उसने। सच में क्यूट है मायरा। और आज दादी साथ का जो भी चेंज ओवर हुआ है वो सिर्फ अबीरा की वजह से हुआ है, क्योंकि अब वो अबीरा को बेटी मानते हैं और अब वो अबीरा को कोई भी तकलीफ नहीं देना चाहते। और यहाँ पे वो वीडियो अरमान के मोबाइल में आ गया, उसने देखा, वो शॉक हो गया, अरे बाप रे, इन लोगों ने हम ऐसे नॉर्मली किया होगा, लेकिन इन लोगों ने तो वकील के कपड़े पे उन्होंने वो वीडियो वायरल किया है, तो कितना गलत किया है। इसलिए उसने, उसका नाम क्या है, राहुल है कि क्या है, उसको फोन किया आयुष को, कि उससे फ़ोन किया और कहा कि प्लीज़ मुझे मदद कर दो। वो कैसे बताए समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है बोले तुम मुझे वीडियो भेजो, क्योंकि उसके साइबर क्राइम में कुछ दोस्त है, इसलिए वो मदद कर रहा था उसकी। और अब अरमान ने फ़ोटो भेजा तो उसने कहा कि मैं जहाँ तक कर पाया, जहाँ जहाँ से डिलीट वहाँ से किया, लेकिन पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि इसका मेन सोर्स कहाँ है वो हमें नहीं पता है। इसलिए कहाँ से कर पाओगे, जहाँ से जितना उसके हाथ में था उतना उसने कर दिया, लेकिन आगे कहाँ कहाँ है वो नहीं पता है ना, क्योंकि पूरी जगह ये फैल चुका है, तो वो कहाँ कहाँ ढूंढेंगे। जितना उसके हाथ में था उसने किया। और अब अभी को लगता है कि चलो अभी वीडियो वायरल नहीं हुआ है, दिखा नहीं किसी को, लेकिन दिख गया, क्रिश को भी पता चल गया, और अब दादी या किसी के तो भी मोबाइल में आया, तो आपके भी मोबाइल में वीडियो आ गया, तो कैसा वीडियो, तो उसने वो घर में चलाया, और यही वीडियो मायरा देखेगी और बीमार गिर जाएगी, बीमार पड़ेगी वो, क्योंकि उसे थोड़ा शौक लगेगा। और जिसने भी ये किया है ना घटिया हरकत है, उसने कहा भी हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि अरवा अभीरा भी बहुत गुस्से में है। उसने कहा भी कि नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसकी मैया नमस्ते अंजू जी, अनु जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कह रहा था के लिए। मेरा मानना है कि ये जैसे या डिम्पी की टाइम में उनको पिक्चर्स ऐसे एक झूठ मतलब एक मिसलीडिंग पिक्चर्स करके ग्लू चिपका के एडिटिंग कुछ भी करते हैं ना,
सोशल मीडिया के नाजायज़ फ़ायदा उठा के, जैसे साइबर थिंग, उन्हें जो लड़के को वो उठा के पटक के मारते, फिर उसको पुलिस में, मतलब वो साइबर सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर आप एरेस कर सकते हैं। ऐसे उस टाइम में जब मान एक साथ थे, तब तब जानबूझकर पाखी ने किया था। तो होता है ना, कर्मों की सज़ा हमेशा मिलता है। और तानिया इतना बदतमीज़ क्या होता है। और ये अपनी कृष के पिता अभी आ रहे हैं वापस अपनी किरदार पर। अच्छे तो है, लेकिन मैंने वो रिक्वेस्ट की थी कि वो उनको जो लैंड है तो उसको में डाल दे, लेकिन अबीरा के ऐड में डाल दिया। लेकिन मुझे ये पसंद आया कि भाई बहन के ऊपर वो पिक्चर मतलब कर रहे हैं, या उनका वो यादें, बचपन की यादें, जैसे आइस जूस होते हैं ना, जैसे पॉप्सिकल कहते हैं यहाँ पर, पता नहीं इंडिया में याद नहीं है क्या कहते हैं। तो होता है उसमें, वो खाते हैं, वो बहुत मज़ा आता है खाने में, कोई कोई पसंद आता है। तो यहाँ पर भी मिलता है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट जैसे फॉर्म में, वो ऐसे आइस क्रश जैसे, वो पॉप्सिकल जैसे जूस होते हैं, इसमें फ्रीज़र में डाल के वो आइस हो जाती, तो वो खा लेते हैं, बच्चों को मज़ा आता है। फिर भी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी खा सकते हैं। वो यादें ताज़े हो जाती हैं तो अच्छी हो जाती है, कोई कोई लोगों को पसंद आता है। एक और बात, जो जिसने अभी ना हमेशा वो तानिया इतना बदतमीज़ है। फेवरेट नाम महानता, क्या महानता, उसको क्यों लड़ाई करना है, इसलिए वो सॉल्यूशन निकल रही है, पर उसमें भी उसको राज नहीं आता। ये तानिया को इतना अहंकार, ईर्ष्या क्या कर रही है ये, क्योंकि भाई के एक ही बहन था, तो इसलिए वो इतना इमेच्योरिटी दिखा रही है। जो उसको मिला था वो खुश हो सकती, कम से कम इतने कार, तो इतने एक्सपेंसिव 25 लाख कोई छोटे मोटे रकम नहीं होती। थैंक यू दादी साहब, ऐसे ही बोल सकती थी। और लैंड नहीं दिया, उस अगर अबीरा को मिल गया था, इट्स लाइक, कहते हैं ना, स्मॉल वे ऑफ थिंक थैंक यू टू हर, जो उसके साथ दिया जब कोई साथ नहीं दिया। विद्या, दादी साहब और अबीरा, वो कहीं से ही का, वो अकेले अपनी जीवन शुरुआत कर सकती, लेकिन नहीं, खुद अंधेरे में रहकर उन दोनों बुजुर्गों को देखभाल की, बिजनेस शुरू किया था, और छोटे मोटे केसेस कर सकती, क्योंकि उनको उनके अबीरा के बिना वो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए वो उसमें भी हल निकालती थी अबीरा। इसलिए एक छोटे वे में उसके साथ खड़ी रही जब अबीरा को चाहिए थी। उसको फिक्र होती कि उसको वो वाकई वो हीरा है, लेकिन थोड़ी बहुत तो जानती होती थी ना तानिया अबीरा के बारे में, कि अच्छे इंसान है, जैसे वो भाई। सिर्फ दुनिया में सिर्फ उसकी भाई अच्छे इंसान नहीं है, अबीरा भी बहुत अच्छे इंसान है। वो समझती है, इसलिए वो गुस्सा नहीं होती। लेकिन ये हद है, अब ये पूरा स्वरूप में आ रहे हैं ये फूफासा। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, और कैसे वो साइबर सिक्योरिटी के जरिए वो कैसे ये हल निकालते हैं। पर ये दोनों हल ही निकाल देंगे और एक सीख भी देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू ख्याति जी, थैंक यू सुचि जी, आपके वंडरफुल रिव्यूज के लिए। अब दादी सा परेशान हो गई हैं, बिल्कुल दिख रहा है। अब पुराने अवतार में आए, इसमें कोई शक नहीं लग रहा मुझको, जल्दी आ जाएंगी। बट देखते हैं, क्योंकि अब हीरा और अरमान इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। दो सिचुएशन संभालनी है, अपनी लाइफ की भी और फैमिली लाइफ की भी। तो लेट्स सी, बढ़िया चल रहे हैं एपिसोड। तो थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू अनुपमा और वायर KKH, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि रिव्यूज भेजने के लिए। ऐसे ही भेजते रहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.